दोनों माता जी ने एक्चुअल में भगवान इस श्लोक में भगवान ने निराकार, निराकार मतलब ब्रह्म स्वरूप कैसे प्राप्त किया जा सकता है, निराकारवादी निर्विशेषवादी कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उसका बताया है। इस श्लोक में भगवान बहुत सारी चीजें बताए और इसीलिए तो अर्जुन को बाद में चूज करना पड़ा। यहाँ पे भगवान से कोई पूछा कि इतनी सारी क्यों बता रहे, जो जरूरत है केवल उतना बता दीजिए, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। बोले एक ही दे रहे हो, ये ठीक है कि नहीं मुझे कैसे पता। तो बोले भाई ये चार चीज है, अब तुम खुद देख लो, समझ लो और पता कर लो, नहीं तो कल के दिन बोलने को था आपने तो बताया ही नहीं। तो ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से निराकार, भगवान के निराकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका वर्णन कर रहे हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने षड चक्र जो विधि है, 6 चक्रों को कैसे कंट्रोल करके अपने प्राण को नियंत्रित करके कैसे भगवत प्राप्ति की जा सकती, कैसे भगवत धाम को जाया जा सकता है, कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। तो देखिए भगवान उससे एक विधि आगे बढ़ा रहे हैं। अब कैसे भगवान के निर्विशेष जो स्वरूप है उस स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकता है वो क्या। तो ये कौन लोग करते, जो वेदों का बहुत ज्यादा अध्ययन कर लिया है वो भगवान के निराकार स्वरूप को मानने लगते हैं, जो वेदों का अध्ययन। और यही ब्रह्म संहिता में बताया गया भगवान को कि केवल भगवान को भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। यही बाद में गोदावरी माता जी और बाद में उषा माता जी इस बात को रख रही थी। लेकिन मैं पहले के कारण को बता रहा हूँ कि वेदों के अध्ययन में इतना कर्मकांड और सारा चीज है कि भगवान के निर्विशेष स्वरूप को ही उसमें कहीं नहीं बताया कि भगवान ऐसे, तो लोगों को लगता है कि निराकार है और भगवान के उस स्वरूप को पूछते हैं और उसी में वो लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए निर्विशेषवादियों को इस श्लोक में बताया गया कि क्या करना पड़ता है, तो उनको करना पड़ता है ओम को ही ब्रह्म स्वरूप माना जाता है और उस ओम शब्द का ही उनको क्या करना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और उसका ब्रह्मचर्य का पालन के क्या फायदे हैं ये गोदावरी माता जी ने अपने श्लोक में बहुत ज्यादा रखा था, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। उनका मूल जो है ओम शब्द है और ओम शब्द को ही वो ब्रह्म स्वरूप मानते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और नैति नैति नियम का पालन करते हैं। नैति नैति नियम क्या होता है, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं है, तो जितने नहीं हो सकते उसको वो एक एक करके हटाते जाते हैं और उस अंतिम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये है निर्विशेषवादियों का मूल सिद्धांत। ये इससे संभव नहीं है, ऐसे करके नहीं कर सकते, ऐसे ये नहीं कर सकते, ये तो इसको बोलते हैं सांख्य विधि, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं तो ये सही, वो इस रूप में जाते हैं। और हम कैसे मानते हैं ये सही और उस रास्ते पे हम चलते हैं। लेकिन उनका कहना कि ये नहीं है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, तो ये नहीं है तो ये सब नहीं है तो ये है, ये उस पद्धति पे जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जितनी भी बातें दोनों माताओं जी ने रखा वो है मन को भौतिक विषय से हटाना। और ये माता जी लोग आज नहीं बोल रहे, ये हमारे जो पुराने प्राचीन काल में बहुत सारे वैष्णव आए और सारे वैष्णव ने यही कहा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो वेदों का सहारा लेके हिंसा करने लगे थे, केवल लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो वेदों का सहारा लेके हिंसा करने लगे थे, केवल वेदों का मिसयूज करने लगे थे। उसमें किसी चीज का कोट किया गया था, किसी एक विशेष उपलब्धि को प्राप्ति के लिए, किसी सिद्धि को प्राप्ति के लिए, लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज करना चालू किया था। तो गौतम बुद्ध के रूप में भगवान स्वयं सत्यावेश अवतार के रूप में आए और इस वेद को क्या बोला, अभी थोड़े दिन के लिए बंद कर दो क्योंकि हमारी जो चेतना है वो बहुत दूषित हो गई है। तो भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में आए और वेदों का बहिष्कार करके अहिंसा के मार्गों को प्रशस्त किया। और क्या किया उनने एक नए सिद्धांत को बुद्ध के रूप में आए और शांति के मार्ग को प्रशस्त किया, निर्माण की पद्धति को लाया और ये सब लाया। लेकिन इससे बहुत सारी समस्याएं आने लगी क्योंकि अब उस समय के लिए बुद्ध का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि वेदों के क्या दुरुपयोग करके इतना ज्यादा हिंसा हो गया था, पशु वध का वो होने लगा कि बहुत समस्या। फिर बुद्ध को आके सबको शांत करना पड़ा, उनका रोक न लगाना पड़ा। लेकिन बाद में शंकराचार्य 800 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार हैं वो स्वयं आए और वेदों को पुनः स्थापित किया। क्यों? क्योंकि अब उस प्रकार की कुरीतियों से बाहर आ गए थे और एक नए रूप से शंकराचार्य केवल 31 वर्ष रहे, केवल 31 वर्ष इस धरा धरती पे रहे और उनने वेदों की पुनः, वो निराकारवादी को माने, लेकिन एकदम से साकार में जाते तो शायद लोग साकार भी नहीं कर पाते। तो वो
थोड़ा सा सकार की पूजा भी किए, लेकिन चारों धाम की स्थापना किए, एक 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 बांधा एरिया को कि भैया कम से कम इतना तो छोड़ो, बाकी नहीं तो बहुत मुश्किल होने लगा था। और इस तरीके से अद्वैतवाद को उन्हें स्वीकार किया और मुख्य रूप से निराकार भगवान की उपासना, और साकार रूप में भी ब्रह्म संहिता जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया है, जिसमें भगवान के साकार रूप का उन्हें हुआ किया। फिर उसके बाद माधवाचार्य उड़पी में आए, जो कि सकाम कर्म को, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर नंबकाचार्य जी आए, फिर विष्णु स्वामी आए, फिर रामानुजाचार्य आए, जो लक्ष्मी के अवतार हैं, और श्री संप्रदाय को उनने किया। और रामानुजाचार्य ने ही सबको बताया। अब देखिए धीरे 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 उसको अब कहाँ लाया गया, साकार रूप में लाते गए। जो जो इतना कुरीतियां थी उनको भगवान बुद्ध ने रोका, फिर शंकराचार्य आए, फिर धीरे धीरे अब साकार रूप में भगवान को फिर से पूजने की पद्धति को लाया गया। और रामानुजाचार्य ने फिर इसी चीज को बताया कि हम सब भगवान के साथ अपने संबंध को भूल रहे हैं, उसे फिर से संबंध को स्थापित, भगवान के साथ अपने दास संबंध को स्थापित करने का दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है वो 550 साल पहले आए और जीव के साथ भगवान के संबंध को, और ब्रज की भक्ति जो है परम भक्ति है, परम चरम है, प्रेम की पराकाष्ठा है, उसको स्थापित चैतन्य महाप्रभु ने किया। और इस तरीके से जो है भगवान के साथ, क्योंकि जब निराकार में भगवान की उपासना करते हैं तो आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, कष्टों से मुक्ति तो मिलती है, किंतु तो आनंद की अनुभूति के लिए क्या करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। और फिर भगवान चैतन्य ने हमें बताया कि किस प्रकार भक्ति करनी है। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, किंतु इस धराधरती पे एक भक्त का आचरण कैसे होना चाहिए, एक भक्त को कैसे भक्ति करनी चाहिए, वो सिखाने के लिए भक्त स्वरूप में अवतार लेके हमें भक्ति प्रदान की। और ये जो निर्विशेषवादी है उसका चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं खंडन किया था। 10वां में घाट है बनारस में, अखिलेश प्रभु जी वहां के हैं, जानते हैं वो। वहां पे जो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पे रहते थे, और निर्विशेषवाद का जो है वो निराकारवाद का वो वहां पे प्रचार प्रसार करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे बहुत सुंदर यंग थे बिल्कुल, वो भी 48 वर्ष की उम्र में इस धराधरती को लीला को समाप्त कर दिए थे। तो बहुत कम उम्र में 24 वर्ष की आयु में वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और बनारस आते हैं, और बनारस में आके खूब सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन, गान, नाचना और गली गली में, और जब इस प्रकार करते हैं तो बनारस के लोगों को अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। तब ये प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो संन्यास मंडली, बहुत 10,000 सन्यासियों के साथ बहुत बड़ा एक सम्मेलन करते रहते हैं, वहां पे इनको निमंत्रण दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु उस जगह पे जाके बैठ जाते, एकदम कॉर्नर पे जहाँ पे सारे सन्यासी अपना पैर धोते थे, और वहीं जाके शांति से बैठ जाते। जब प्रकाशानंद सरस्वती अपने व्यास पीठ पे बैठते हैं तो देखते हैं कि एक किनारे से सूर्य के प्रकाश के रूप में एक तेज आ रहा है। तब वो देखते हैं कि ये और कोई नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तब चैतन्य महाप्रभु को वो क्या करते हैं, लेके आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया आपने, वहां क्यों बैठे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आपके जो गुरु जो है उनसे मेरे गुरु जो है बहुत नीचे के स्तर पे है। उनके इतनी सहज सरल और उनके ह्यूमिलिटी, क्या बोलते हैं ह्यूमिलिटी को, करुणा को, मानवता को, उनके देख के, दयालुपन को देख के, उनके विनम्र स्वभाव को ह्यूमिलिटी मतलब उनके विनम्र स्वभाव को देख के प्रकाशानंद सरस्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। और कई प्रकार के शास्त्रार्थ होते हैं और चैतन्य महाप्रभु उन सब का प्रश्न देते हैं। आप सबको आश्चर्य होगा कि तुरंत प्रकाशानंद सरस्वती अपने साथ 10,000 शिष्यों के साथ भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के साथ फॉलोअर बन जाते हैं। ये है भक्ति का मार्ग। और फिर उनको सारा चीज बताते हैं और इस तरीके से किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करके परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये चैतन्य महाप्रभु ने फिर यहाँ पे स्थापित किया। और 10,000 फॉलोअर के साथ जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं वो इसमें जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हम सब चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और इसलिए हम सब भी उनको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती 10,000 फॉलोअर के साथ इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को, भगवान के साकार रूप को मानने को तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर आज के श्लोकों का। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।